Hello students, today I am going to explain the lesson binomial theorem of class 11. Actually we have learned in earlier classes the squares and the cubes of the binomials such as a plus b and a minus b. And using the formula of the squares and the cubes of these binomials we can also find the value of such as 99 का square, 100 minus 1 का whole square and 100 2 की पावर होल क्यूब. How? 100 plus 2 की पावर 3. But for the highest power like 98 की पावर 5 or 102 की पावर 7, it is very difficult to find these value with the help of repeated multiplications. So this difficulty is overcome by using a theorem that is known as binomial theorem. So by using the binomial theorem we can expand a plus b की whole power n, where n is any integer or may be a rational number. So let us see some other things like a plus b की whole power 0, we can write 1. कैसे? किसी की भी पावर 0 थी तो उसकी वैल्यू 1 होती है. Now a plus b की whole power 1, so we can write a plus b. Now again a plus b का whole square, so we can write a square plus 2ab plus b square. Same as a plus b की whole power cube, so a की power 3 plus 3a square b plus 3ab square and plus b की power 3. एक और a plus b की whole power 4. How can you find this value a plus b की whole power? By multiplying a plus b की whole power 3 by a plus b. So we can write a की power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab की power 3 and b की power 4. In all the expansion we will notice some things. Number 1, इन सारे expansions में हम लोग कुछ चीजें common देख रहे हैं. First thing, the number of terms in all the expansion is one more than the indices. कैसे? जैसे इस वाले एक्सपेंशन में देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 2 हैं और जबकि इसका इंडिसेस 1 है. जबकि इसमें देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं जबकि इसका इंडिसेस यहाँ पर 3 है. तो फर्स्ट थिंग क्या नोट करी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन ऑल द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडिसेस. सेकेंड चीज क्या नोटिस करी कि द पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म go on decreasing by 1 and power of the second term go on increasing by 1. कैसे? जैसे इसी में देखें तो फर्स्ट टर्म की पावर देखो a की पावर 3, नेक्स्ट टर्म a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और यहाँ a की पावर नहीं का मतलब a की पावर 0. तो फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है 1. और अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ b नहीं है यानी b की पावर 0 और b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3, यानी सेकेंड टर्म की जो पावर है वो एक इंक्रीज हो रही है. नाउ दी थर्ड थिंग क्या नोटिस करेंगे? द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ ईच टर्म. अगर हर एक टर्म के इंडिसेस की बात की जाए और उनका सम निकाला जाए तो दैट इज सेम. जैसे इस टर्म में 4 है इंडिसेस, इसमें 3 और 1 मिलके 4, इसमें 2 2 मिलके 4, इसमें 1 3 मिलके 4 और लास्ट में भी 4. तो सम ऑफ इंडिसेस ऑफ ईच टर्म इज सेम और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द इंडिसेस ऑफ a प्लस बी. इन सबका इंडिसेस a प्लस बी के इंडिसेस के इक्वल है. तो ये इस टर्म से ये चीजें पता चली. नाउ वी कैन राइट द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन. हम कोफिशिएंट को एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे? इंडिसेस एंड द कोफिशिएंट्स 0 1 2 3 4 ये चार ही बताएं तो इन्हीं चारों का बता रही हूँ यहाँ पे. इसका कोफिशिएंट 1 है, देन 1 1, देन 1 2 1, देन 1 3 3 1, देन 1 4 6 4 1. आप चेक कर लीजिए 0 का कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 लिखा. 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे a के आगे भी 1 है, b के आगे भी, तो 1 1.
इसका कोफिशिएंट ये 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 1 2 1, ऐसे ही 3 का और 4 का। तो अगर इन कोफिशिएंट को देखें तो दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, which was introduced by a mathematician Pascal, जिसे इस मैथमेटिशियन पास्कल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो नाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन टू राइट द नंबर्स ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के जो नंबर्स हैं उनको लिखने के लिए हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सपोज 1 है, 0 का है, सो वी कैन राइट 0C0 here, 1C0 and 1C1 here, 2C0, it's 2C1 and 2C2. What is mean by this? 2C0 की वैल्यू 1, 2C1 की वैल्यू 2 and 2C2 की वैल्यू 1. Now 3C0, it's 3C1, 3C2 and 3C3. Same as 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 and 4C4. What is the concept of the combination? The NCR. This is the concept of the combination. How can you write the NCR? कैसे open करते हैं? So the factorial N, factorial R and n minus r का factorial. This is the formula. This is the formula of expanding of NCR. Now using of all of these, now we are in the position to write the value of the a plus b की whole power 4 by using concept of combination and this triangle. Now again we can write the a plus b की whole power 4. This is the a plus b की whole power 4. What is the first coefficient? 4C0. So 4C0 a की power 4. Now next coefficient is 4C1. So 4C1, it's a की power 3 and b. Now again 4C2 a की power 2 b की power 2. Now 4C3 a की b की power 3 and the last coefficient is 4C4 b की power 4. Now value 4C4 की value 4C0 की value 1 into a की power 4. Now 4C1 की value 4. So we can write 4a की power 3 b. Now 4C2 की value 6. So a square b square. 4C3 की value 4. So 4a b की power 3 and 4C4 की value 1. So b की power 4. This is the expansion of a plus b की whole power 4 जो कि हमने पहले भी लिख के दिखाया था। तो इस तरह से इस ट्रायंगल और इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमने किसी की भी पावर ओपन कर दी है। नाउ वी कैन आर इन पोजीशन टू राइट दी बायनोमियल एक्सपेंशन। अब हम बायनोमियल एक्सपेंशन लिखने की पोजीशन में हैं। क्लियर हो गया है कि हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके बायनोमियल थ्योरम को लिख सकते हैं। सो अब यूज करेंगे बायनोमियल थ्योरम। What is the binomial theorem? Now this is the formula of the binomial theorem. A plus b की whole power n using the concept of combination. So nc0 a की power n. Now nc1 a की power n minus b and introduce b. Now nc2 a की power n minus 2 and b square. And last nc n minus 1 a की power 1 and b की power n minus 1 and the last term is ncn a की power 0 and b की power n. So this formula is known as the binomial theorem, and using this binomial theorem, using this expansion, we can find the highest powers of the binomials. Thank you.